दोस्तों, अफगानिस्तान की वीरान जमीन से जो ताजा तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आई हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक भूकंप ला दिया है। वो बगराम एयरबेस, जिसे कभी अमेरिका ने अपनी ताकत और रणनीति का प्रतीक माना था, आज भारत के झंडे के नीचे है। यह सिर्फ एक सैन्य ठिकाने की बात नहीं है, यह उस नए भारत की कहानी है जो अब दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। जिस धरती पर कभी अमेरिकी सैनिकों की बूटों की आवाज़ गूंजती थी, वहां अब भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की गरज सुनाई दे रही है। ये वो पल है। साल 2025 की एक रहस्यमयी सुबह अफगानिस्तान की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और शांत घाटियों में अचानक एक खबर फैल गई, जिसने न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। बगराम एयरबेस, जो वर्षों तक अमेरिकी सेना का गढ़ और रणनीतिक केंद्र रहा था, अब भारत की निगरानी और कूटनीतिक समझौते के तहत एक नए युग में कदम रखने को तैयार था। इस खबर ने तुरंत दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। पाकिस्तान के भीतर बेचैनी, चीन के कूटनीतिक वार्तालापों में उलझन और अमेरिका के डिफेंस कमांडर के कार्यालयों में तनाव की स्थिति, हर जगह अचानक एक तरह की अस्थिरता का माहौल बन गया, क्योंकि कोई नहीं जान पा रहा था कि इतनी जल्दी और चुपचाप भारत ने कैसे एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला। उस बगराम पर लहरा रहा है तिरंगा। जी हां दोस्तों, वो तिरंगा जो आज भारत की कूटनीति, उसकी रणनीति और उसकी ताकत की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। बगराम की जमीन पर भारत ने जो कदम रखा है, उसने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ रिदा अज़ीम। नाज़रीन, भारत की साजिश समझ में आ रही है। भारत क्यों अफगानिस्तान को इतना मुंह लगा रहा था? हालांकि भारत तो वो कौम है जो अपनों की अपनी नहीं है, तो ये अफगानिस्तान को क्यों मुंह लगा रहा था? नाज़रीन, भारत बगराम एयरबेस पे अपना कब्जा चाहता था, जो कि होता नज़र आ रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा भारतीय मीडिया और उधर से आने वाली तस्वीरें कह रही हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखें जो भारत की जानिब से आ रही हैं। लेकिन आज उस बगराम पर लहरा रहा है तिरंगा। जी हां दोस्तों, वो तिरंगा जो आज भारत की कूटनीति, उसकी रणनीति और उसकी ताकत की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। बगराम की जमीन पर भारत ने जो कदम रखा है, उसने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जिस एयरबेस से अमेरिकी फौजें दुनिया पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती थीं, आज वहां भारत की वायुसेना ने अपने पंख फैला दिए। वो रनवे जो कभी अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की गर्जना से गूंजता था, आज भारतीय सुखोई और राफेल की गूंज सुन रहा है। बगराम पर भारत की एंट्री ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी तेजी से अपना कदम आगे बढ़ा देगा। दोस्तों, अमेरिका को हमेशा लगता था कि अफगानिस्तान उसके इशारों पर नाचता रहेगा, लेकिन अब जो हुआ वो इतिहास में पहली बार हुआ है। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस की कमान भारत के हाथों में सौंप दी है, और यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह एक गेम चेंजर मूव है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हर ताकतवर मुल्क को हिला दिया है। अमेरिका को लगा था कि जब वो अफगानिस्तान से निकलेगा तो वहां कोई भी दोबारा उसकी जगह नहीं ले पाएगा। उसने बगराम एयरबेस को छोड़ते वक्त उसे तबाह कर दिया था, उसके रडार सिस्टम तोड़ दिए, उसकी हवाई पट्टियां बर्बाद कर दी और उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन शायद अमेरिका कहानी है जो अब दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। जिस धरती पर कभी अमेरिकी सैनिकों की बूटों की आवाज़ गूंजती थी, वहां अब भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की गरज सुनाई दे रही है। यह वो पल है जिसने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक सबको हिला दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से चर्चा थी कि तालिबान भारत को बगराम एयरबेस सौंप सकता है, लेकिन दुनिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भारत इतनी तेजी से कदम उठाएगा। अफगानिस्तान की राजनीति में भारत की यह सबसे बड़ी चाल मानी जा रही है। भारत ने ना तो कोई घोषणा की, ना कोई बयान दिया, बस एक दिन तस्वीरें आईं और सब कुछ बदल गया। बगराम के आसमान में भारतीय फाइटर जेट्स गड़गड़ाए और उसी वक्त पूरी दुनिया ने महसूस किया कि अब एशिया का खेल बदल चुका है। अमेरिका, जिसने कभी इस बेस को अपने सामरिक साम्राज्य का दिल कहा था, वो अब मजबूर होकर देख रहा है कि उसका छोड़ा हुआ गढ़ भारत की नई कूटनीति का केंद्र बन चुका है। अब जरा सोचिए, वो बगराम जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयरबेस हुआ करता था, जहां से अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग लड़ी, अब वही जगह भारत की कूटनीतिक जीत की मिसाल बन चुकी है। ये वही रनवे हैं जहां कभी अमेरिकी F-16 और B-52 बॉम्बर उड़ान भरते थे।
आज वहां भारत के सुखोई और नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। और अगर अफ़गानिस्तान में मौजूद बगराम एयरबेस पे भारत की फ़ौजें मौजूद हैं तो ये इस बात को साफ ज़ाहिर करता है कि भारत अफ़गानिस्तान को मुंह सिर्फ इस वजह से लगा रहा था क्योंकि उसे बगराम एयरबेस पे भारतीय फ़ौज का कब्ज़ा चाहिए था।